अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज बच्चों का प्रोग्राम है जी जिना पार्क जाने का। तो काफ़ी दिनों से मुझे कह रहे थे, तो आज प्रोग्राम बन गया। रात को बारिश हुई थी तो मौसम अच्छा था, बच्चे सुबह से शोर कर रहे थे कि छुट्टी भी है, आपको हमें लेके चले। तो आज हमारा प्रोग्राम जिना पार्क जाने का है। बच्चे तैयार हो चुके हैं, बाहर गली में खड़े हैं, वेट कर रहे हैं और हम निकल रहे हैं वीडियो देखने। और रास्ते में जो हम कोशिश करेंगे वीडियो बना सकें, आपको भी दिखाएंगे। तो बाकी जो कुछ जिना पार्क होगा तो हम इंशाल्लाह देखेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं रास्ते में और जिना पार्क में। लग रहा है हमने यहाँ से एंट्री करने की कोशिश की है, लेकिन वो कह रहे हैं इस साइड से एंट्री नहीं है। एंट्री आगे से, तो मुझे पता है एंट्री आगे से थी। हम जिना पार्क के अंदर एंटर हुए हैं। साथ ही मस्जिद है जिना पार्क की। यहाँ पे असर वक्त नमाज तो गुजर चुकी है, लेकिन जिस बंदे अपनी नमाज नहीं पढ़ी वो अपनी नमाज पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये जिना पार्क की मस्जिद थी, अब हम आहिस्ता आहिस्ता हम आगे चलते हैं। ये आगे के बच्चे जा रहे हैं, अली दौड़ रहा है, तो साथ आपको पूरे बाग का विजिट भी कराते हैं आपको आहिस्ता आहिस्ता। आ जाओ आप सारे आगे आगे आ जाओ, आगे जाओ, पीछे रहना। ये बच्चे सारे आगे आगे जा रहे हैं, इकट्ठे रहना। ये बाग है जिस टाइम शाम का वक्त है, तो फिलहाल तो इतनी रश नहीं है। मज़ीद जो टाइम गुजरेगा तो लोग आना शुरू होंगे। अभी लोग मज़ीद वेट कर रहे हैं कि शाम ज़्यादा हो जाए तो विज़िट करें इसका। तो अभी ये जो एरिया है ये चूँकि ज़्यादा रश वाला एरिया नहीं है, चूँकि यहाँ नमाज वगैरह और मेन एंट्री है साइड से इनकी। तो आगे चलो। तो आगे का जो इलाका आएगा उसमें ठीक ठाक किस्म की वो रश मिलेगी आपको, क्योंकि वहाँ बच्चों के म्यूज़ियम पार्क्स भी हैं, बच्चों की स्विंग्स भी लगी हुई हैं। तो काफ़ी बड़ी जगह है ये। जी जिना पार्क का दूसरा पोर्शन है, जहाँ पे हम एंटर हुए हैं। तो आप पौधे देख लें कितना खूबसूरत, कितनी नफासत के साथ पौधे लगाए गए हैं सारे। यहाँ पे हर तरफ ग्रीनरी, हर तरफ ग्रीनरी है। चारों तरफ देखें आपको हर तरफ ग्रीनरी। दरख्त लगाए गए थे पहले, हम काफ़ी अर्से बाद आए हैं दोबारा। तो बहुत अच्छा यहाँ का एटमॉस्फेयर है, बहुत खूबसूरत पार्क है ये। इंडिया के खूबसूरत पार्क में शुमार होता है। ये है जी वो रवायती पगड़ियाँ, टोपियाँ जो मुख्तलिफ हमारे चारों सूबों में लोग पहनते हैं और जो उनके लिए फ़ख्र का बायस होती हैं और जिसको बायस फ़ख्र समझते हैं। जो हमारी निशानियाँ हैं, हमारी सकाफ़त है, ये उनकी निशानियाँ हैं। उन्होंने एक तरह की मतलब बेसिकली उन्होंने नीचे बेंच और चारपाइयाँ लगाई हुई हैं, लेकिन ये तब कुछ रवायती अंदाज से यहाँ बहुत तरतीब से लगाया गया है। ये देखें बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। तो ये बच्चे मुख्तलिफ किस्म के जानवर हैं, कोई बारहसिंगे हैं, कोई इस तरह के कोई हिरन वगैरह हैं। इन सब की जो चीज़ें हैं वो इन सब पे उन्होंने उनके मॉडल बनाए हुए हैं। ये देखें ना, ये बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। आप देखें पीछे बच्चे बहुत खुश हुए हैं। और बच्चों को जो प्यास लग गई है तो वो कहते हैं थोड़ा पानी से पी लें। मैं कहा चलो वहाँ बैठ लो। ये वही जगह है जो मैंने आपको दूर से दिखाई थी। वो जो सारी हमारी वो रवायती पगड़ियाँ हैं, टोपियाँ हैं, हमारे तमाम सूबों की जो निशानियाँ हैं, ये देखें उनके पास हम खड़े हैं। तो पानी से पी लें। अब जो आगे तरफ जो अगला पोर्शन है जिना पार्क का, उस तरफ जा रहे हैं ऐसे हम। तो बच्चे आगे हैं, उनको दूर से ना हाथी राजा नज़र आ गया। वो कहते हैं हाथी राजा के पास जाकर तस्वीरें खिंचवानी है और हमने एंजॉय भी करना है। ये देखें बाग का दूसरा हिस्सा। अभी हम बहुत बड़ा पार्क है, हम इस तरफ उस पोर्शन से निकलेंगे, इस साइड पे आए जहाँ पे बच्चों के वो कुछ जानवरों के मुजस्मे बने हुए हैं। अब यहाँ पे हाथी राजा बना हुआ है आगे। बच्चे जिद थे जी हाथी राजा के पास जाकर तस्वीरें उतरवानी है, और वो कह रहे थे इसकी मूवी बनाएं। तो हम हाथी राजा की मूवी बनाने के लिए आए हैं। ये है जी हाथी राजा का मुजस्मा, स्टैचू बना हुआ है जी, इसका स्कल्पचर है, बहुत खूबसूरत बनाया जी। ये पंजाब का है, ये खैबर पख्तूनख्वा का है, ये बलोचिस्तान का है और ये सिंध का। ये चार सूबों की अलामत है। पाकिस्तान की जो यकजहती के लिए उन्होंने ये चार मीनार बनाए हैं।
जो पाकिस्तान की जजती बताते हैं। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं और ये बहुत खूबसूरत मोनूमेंट बनाया है यहाँ उन्होंने, और इसकी तरह की दूर दूर से नज़र भी आते हैं और बहुत खूबसूरत हैं, जो इसकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं। सफाई की बात जहाँ तक है, सफाई आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सफाई है, सफाई का निज़ाम बहुत अच्छा है, सिक्योरिटी का निज़ाम बहुत अच्छा है, और मतलब हर बंदा अपनी आराम से अपनी एंजॉयमेंट कर रहा है, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहा है। ये बच्चों को जो म्यूज़ियम पार्क है, यहाँ पे बच्चों की स्विंग्स लगी हुई हैं, जहाँ बच्चे वो स्विंग्स ले रहे हैं, हर तरह की उनको वो एंजॉय कर रहे हैं। मुख्तलिफ तरह की मतलब बशुमार वहाँ फैमिलीज आई हुई हैं, बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। ये हमारे बच्चे भी गए थे, बता दो क्यों मज़ा नहीं आया? लो ना स्विंग्स आ गई वाली, ये लो, ये तो ले सकते हो ना, आ जाओ जाओ। ये हम स्लाइड वाले एरिया में हैं जी, बच्चे यहाँ पे स्लाइड ले रहे हैं ऊपर। अली खड़े हुए, अली छोटा है तो स्लाइड ही ले सकता, तो बस वो दाएँ बाएँ देख रहे हैं। अली इधर मेरे पास आ जाओ, आप अली आप मेरे पास आओ। तो ये स्लाइड बनी है जी, अभी मीरब और वलिया मिनाल तीनों ऊपर गई हैं। अली इधर आओ, अली आगे रहो मेरे, आप अभी आई हैं, अभी वो आगे स्लाइड लेंगे। ये वलिया साहब आई हैं जी, और ये पीछे पीछे एक दूसरी बच्ची है कोई, वो आ जाएगी। उसके बाद मीरब की बारी, मिनाल वो डर डर के आ रही है, मुझे पता किस बात का डर है, उतना ही गिरी आगे नीचे वो। ये जी बच्चे स्विंग्स ले रहे हैं यहाँ पे, मोस्टली बच्चे हैं। अली जिद करता है लेकिन अली बैठ नहीं सकता ना इनके ऊपर, तो वो फिर उस रो पड़ता है, फ्री जाता है। पहले कहता है मैं सब कुछ एंजॉय करूँगा, स्लाइड्स लूँगा, ये जंपे लगाऊंगा इसको, लेकिन वो फिर करीब जाता है, जब ध्यान लगता है तो फिर रो पड़ता है फिर वो। तो इसलिए हमने डिसाइड यही किया कि इस एरिया को फिलहाल छोड़ते हैं और आगे जाते हैं, मज़ीद देखते हैं, मज़ीद डिस्कवर करते हैं, आगे का एरिया दिखाते हैं आपको। साथ साथ ये सारा स्विंग्स का था, बच्चों के अम्यूज़मेंट का एरिया था, आगे भी है इस तरह के। हम आगे जाके कुछ मोर हैं, कुछ जू बना हुआ है, वो भी दिखाते हैं आपको आगे जाके। ये यहाँ छोटा सा जू बना हुआ है, इसमें क्रेन्स रखे हुए हैं इन्होंने, घर बने हुए उनके साथ ही अंदर, और इसके साथ पीछे ये इस साइड पे मोर हैं। ये देख, ये मोरों का पिंजरा है, यहाँ पे ये मोर हैं। ऊपर उन्होंने एक ऊपर बैठा हुआ है और दो ये बैठे हुए हैं नीचे, और साइड पीछे भी उन्होंने देखे हैं, उन्होंने एक इस साइड भी काफ़ी कुछ मतलब अली साहब आस पास फिर रहे हैं आगे पीछे, उसकी चिप पसंद नहीं आ रही। ये फिशेस बनी हुई हैं, फिशेस अली, फिशेस ऊपर देखो, फिशेस अली वो फिशेस। इस साइड पे कुछ उन्होंने ये मुर्गियाँ रखी हुई हैं इन्होंने, देसी चिकन हैं, मोस्टली नस्लों के हैं। करीब जाके दिखाते हैं आपको, ये देखें, ये चिकन हैं, मुख्तलिफ नस्लों के हैं, देखो मुख्तलिफ ब्रीड के हैं। इसके साथ मोर भी उन्होंने रखा हुआ है यहाँ पे, साथ चिकन भी हैं, देखो मुख्तलिफ नस्लों की चिकन है यहाँ पे। ये देखिए, अली बहुत तंग करता है चिकन को, उनके बच्चे भी हैं, ये देखें छोटे बच्चे भी हैं। और बेसिकली छोटा सा इलाका है ये, उन्होंने एक तरह का बच्चों को जू भी नहीं कह सकते इसको, बस 4-5 इन्होंने एक तरफ बनाए हुए हैं, जो बस बच्चे खुश होते हैं, को देख कर एंजॉय करते हैं। तो बच्चे अब अगली तरफ जाने की ख्वाहिश कर रहे हैं। अब देखते हैं जिना पार्क में जी ये बना हुआ है, ये स्केटिंग का एरिया बना हुआ है बच्चों के लिए। जो बच्चे यहाँ पे बकायदा स्केटिंग कर सकते हैं वो तो एंजॉय कर रहे होते हैं, कुछ देखा देखी उनसे शौकीन होते हैं, वो सामने उनको जगह बनी हुई है, वहाँ से वो उनको रेंट पे देते हैं। तो बच्चे जो सीख रहे हैं वो देखें गिरते भी हैं और आपस में इनकी टक्करें भी लगती हैं 50 किस्म की। तो जो सही तरह चला सकते हैं वो खूब एंजॉय कर रहे हैं। स्केटिंग एरिया बहुत खूबसूरत बना हुआ है, साफ़ सुथरा है बिल्कुल। ये देखें ये बच्चा जा रहा है माशाल्लाह, इसको सही स्केटिंग करनी आती है, ये एंजॉय कर रहा है। बाकी उनके सामने बच्चे जो खड़े हुए हैं उनको नहीं आती, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। ये 2 बच्चे इधर भी आ रहे हैं, ये भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उसको किसी को चलानी आती है, किसी को नहीं चलानी आती, बस सारे वो थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं देखा देखी कि हम इसको एंजॉय कर लें।
जो म्यूजियम एरिया में देखें वो कश्ती चल रही है तो लोग चीखें मार रहे हैं इसमें। आपको चीखों की आवाज़ तो आ रही होगी। इंजॉय भी करते हैं, फिर डरते भी हैं। आगे देखें वो राइड्स चल रही हैं, हमारे साथ ही पीछे ये हॉर्स चल रहे हैं। ये देखें, ये अली जिद कर रहा है बैठने का इसमें। तो अभी हम देखते हैं कि कहाँ बैठे। ये कश्ती असर रुकी, बैठते हैं ना अली, बैठते हैं। ठहरो, वो देखो पीछे वो स्लाइड भी चल रही है, वो फ्लाइंग कारपेट चल रहा है। ठीक है, आगे हम देखते हैं आगे बहना कहाँ गई है। ये नहीं बनाई है पहले, ये नहीं थी सब कुछ, ये सब कुछ नया बनाया इन्होंने। ये पूरा एक नया अम्यूज़मेंट एरिया बनाया इन्होंने। उसमें आगे देखें, इसमें बैठ सकते हो आप, इस पे ठहरो। ये भी स्प्रिंग्स लगाई हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल है जी बैठना मेरे साथ। है इसमें अच्छा बड़ा जो बंदा होता है दिमाग वो नहीं बैठ सकता है इसके अंदर, दिमाग घूम जाता है बिल्कुल। तो फिलहाल हम देखते हैं बच्चे स्लाइड में बैठे, देखते हैं ठीक है ना, किसमें देखते हैं। ये लियो मीरा को बिठा दिया जी इनको राइड में। अभी कुछ देर में राइड चलने वाली है तो ये एंजॉय करेंगे। फिर हम वो रात हो रही है, मीरा ने दवाई भी खानी है, बीमार है, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इसकी, तो उसने 8 बजे गोली भी खानी है। तो बस टाइम होने वाला है गोली का, तो बस थोड़ी देर राइड लेके बस हम निकलते हैं यहाँ से। तो पीछे वाले में हमने बिठा दिया जी बलिया को, और बलिया को और बिनाल को हमने बिठा दिया। अब वो वेट कर रहे हैं 2 बच्चे को और आ जाएँ तो फिर वो राइड भी चलाते हैं। तो जैसे राइड चलती है फिर हमको वो भी हम सारा दिखा। ये मीरा बलिया बिनाल का जी जो एरोप्लेन से चल पड़े हैं, ऐसा ऐसा ऊपर जा रहे हैं जी। एरोप्लेन है ज़्यादा, फिर उन्होंने फ्लाई तो करना है ना। ये मीरा बलिया हाथ हिला रही हैं। अब जोश तो बहुत, आप पूछेंगे कि मज़ा कितना आ रहा है। हाथ हिलाते रहो, वापसी बात हिलाना। अब देखिए मीरा हाथ हिलाएगी, आपको पता लगेगा इस केबन के अंदर, इस जहाज़ के अंदर मीरा बैठी हुई है। स्विंग बनी हुई चल पड़ी है, उसमें भी देखें, उसका भी अपना एक नज़ारा है। पीछे देखें वो जो रात होती जाएगी ये लोग यहाँ से जाएंगे। बच्चे जिद करते हैं, बच्चे पता है आपको स्लाइड लेना चाहते हैं, स्विंग्स लेते हैं, बच्चे इंजॉय करते हैं। अब बड़ा अच्छा इसका भी स्टाइल है, लेकिन ये बड़ा हौसला चाहिए कि वो राउंड करती है तो दिमाग जो होता है वो घूम जाता है, दिमाग जो होता है वो तो चक्कर खा जाता है। तो बड़ा हौसला चाहिए इसे बैठने के लिए। बिठाते बच्चों को ही हैं। अभी साइड पे देखें ये चल रहा है, मुसलसल चल रहा है। मीर और बलिया इंजॉय कर रही हैं। तो जैसे थोड़ा सा झूला आहिस्ता होता है तो फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए साइड से ये झूला सही बहुत तेज़ है, बहुत बड़ा राउंड लेता है। ये देखिए अच्छा खासा राउंड है, बंदे के चक्कर आ जाते हैं। अभी हम जब मीरब उतरेगी आस्ता सा ज़्यादा ऐसा हो रहे हैं। अब जैसी मीरब उतरती है फिर हमको बहुत दिक्कत है। अब जी मीरब का जो स्लाइड है वो ऐसा से नीचे तरफ आ रही है, अपने एंडिंग पॉइंट पे है। अली ने रोना शुरू कर दिया है, अली वाला डर गया है या उसको क्या प्रॉब्लम हुई है। अब वो तेज़ रो रहा है, नीचे उतरे तो चुप कराएं उसको। ये अली रो पड़ा है जी, अली को बड़ा जोश था ऊपर जाने का, लेकिन बस साथ ही बच्चा अली रो पड़ा। अली को चुप कराते हैं आहिस्ता आहिस्ता। शाम होगी, देख रहे हैं आप, रात हो रही है। अब घर पहुँचने शायद आपको इसमें चाँद नज़र आ जाए, कोशिश करते हैं। ये देखो चाँद नज़र आ रहा है, रात हो रही है, आस्ता आस्ता मगरिब टाइम अज़ान हो चुकी है। अब हम घर के लिए निकलते हैं आस्ता आस्ता। ये जी अली साहब और मीरा बैठ गए बगी राइड पे। जिद कर रहा था कि मैंने बार बार बैठना है इस पर टिक टिक पे, क्योंकि वो घोड़ा बना हुआ है ना इसके आगे। ये देखें घोड़े का तो शुरू से आशिक है, साथ भी घोड़ा ही लेके आया अपने, तो उसे कह रहा है कि टिक टिक पे बैठना है। तो अब हमने इसको टिक टिक पे बैठा दिया तो इसकी राइड करेगा वो। तो जैसी राइड चलती है फिर आपको वो भी दिखाते हैं। ऑलमोस्ट रात हो चुकी है जी। अब देख रहे हैं इस टाइम हम जिला पार्क के एंडिंग पॉइंट पे, यहाँ से हमने एग्जिट लेना है। मैकडोनल्ड का एक रेस्टोरेंट बना हुआ है, लोग अपनी वेटिंग में अपने खाने का इंतज़ार कर रहे हैं, वेटिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। तो बस हम निकल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। एग्जिट ले रहे हैं गार्डन से, तो घर पहुंच के बात करते हैं आपसे।
अस्सलाम वालेकुम जी, हम घर पहुंच चुके हैं। अब जैसे पता है कि रास्ते में रात हो गई थी और मीर अपने मेडिसिन लेनी थी, तो फिर हम जल्दी जल्दी पहुंचे। रास्ते में रुके नहीं, रास्ते की वीडियो हम नहीं बना सके। तो बहरहाल जितना बनाया मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। और आपसे रिक्वेस्ट है एक दो फिर कि आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, ताकि हमारा चैनल नया है इसको ग्रो करने में मदद करें हमारी। तो बहुत रिक्वेस्ट है आपसे, बार बार रिक्वेस्ट है आपसे, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमें ग्रो करने में मदद दीजिए। तो इंशाल्लाह आज का ब्लॉग ये ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।